ये आपकी दुकान है भाईजान? जी भैया। क्या नाम हुआ? राहिल। राहिल। राहिल भाई, चल रहा काम वगैरह बढ़िया? जी अल्लाह का शुक्र है। चल रहा है बढ़िया। एक बात बताइए, अभी होली भी है और जुम्मा भी है, कल जुम्मा भी है, होली भी है, दोनों पर्व साथ साथ में है। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम आवाम से? हम भाई क्या कहना चाहेंगे, सही है बस जैसा भी है। बात तो कह दीजिए। भाईचारे की बात ये है भाई, जो होली बना रहे बनाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। वैसे मुसलमान होली खेलते हैं क्या? नहीं भाई। होली वगैरह नहीं खेलते, रंग हराम होता है उसमें। जी जी। मस्जिद वगैरह में अलाउ भी नहीं होता। नहीं होता वो। भाई मस्जिद में नहीं ले जा सकते, मतलब हम खेल नहीं सकते उस चीज़ को। कल होली है, अगर कुर्ते वुर्ते पर अगर लग जाए रंग तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? गलती से लग जाए तो एक बार को पढ़ सकते हैं, अगर जानबूझ के लगा रहे तो नहीं। खेलना हराम है? हराम है वैसे तो। क्या इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप, कारण क्या होता है? वो चीज़ तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए। ये बात किसने तय करी कि भाई हराम है? बस ये तो पता नहीं, इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में। हाँ वो उन चीज़ों को पता है वो। अच्छा जी। बाकी वो तो ये भी कहते हैं मौलाना तो कि भाई रंग बेचना भी मुसलमान के लिए हराम है। तो रंग भाई हम वैसे नहीं बेच रहे ना, कलर वाला वो चीज़। तो वही तो कलर रंग है, वही वो चीज़ अलग से नहीं बेच रहे ना हम। लग ही जाता है शरीर पर। हाँ थोड़ा। छोटी होली भी है वैसे देखा जाए तो, कल होली आज छोटी होली, तो ये भी होली ही में आता है, आज भी लोग होली तो खेलते हैं। नहीं है मत खेलो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यामीन। यामीन भाई, जिसका मन है खेलो, जिसका मन है नहीं खेले। मत खेलो। और जो लोग ये कहते हैं, जो लकीर खींच के रखी हुई है कि जैसे नमाज में आप जा रहे हैं, कल जुम्मा भी है, तो कह रहे रंग लगने से हराम हो जाएगा। कुछ मामला अलग है, वो कुछ मामला अलग है, इससे कोई मामला नहीं। वो तो ये भी कहते हैं मौलाना वगैरह कि भाई बेचना भी हराम है मुसलमान के लिए, तो रंग व्यक्ति कहते हैं, बाकी अब जब जिसका जो काम है वो तो करेगा ही। करेगा ही। हाँ रोजी रोटी है, हाँ, बच्चे पालने हैं तो करना पड़ेगा। सब काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे उन मौलानाओं को जो ये कहते हैं कि नहीं भाई मुसलमान हो तो अगर आपने रंग बेचा तो आप जो है नापाक हो गए, तमाम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उन्हें बताइए कि भाई ये होली से तो बच्चे पल रहे हैं। होली से नहीं, ये तो बिजनेस है। होली से नहीं, ये तो कितने बिजनेस है। होली का नाम नहीं इसमें, वो तो बिजनेस है। जो आदमी तो है इसमें, जैसे होली हो गया, कोई भी त्योहार हो गया, कोई भी त्योहार होगा तो वो तो बिजनेस है। बिजनेस है वो। तो बिजनेस जो है वो जरूरी है, चाहे इसमें कोई भी बात हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ। यही होना चाहिए कि भाई बिजनेस है, बिजनेस में अगर आदमी ये सोचेगा कि ये वो फलाना, तो बच्चे फिर भूखे मर जाएंगे। बिजनेस तो भाई आदमी को करना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन। कौन सी दुकान है आपकी? ये वाली पिचकारी वगैरह बेच रहे हैं? हाँ, इस्लाम में क्या रंग बेचना हराम होता है क्या मुसलमान के लिए? हराम नहीं है, लेकिन अच्छी बात भी नहीं है। अच्छी बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छी बात हराम क्यों नहीं नहीं है, है? क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं, नमाज के लिए जाना होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं उसके लिए, और नमाज के लिए जाना है तो बिल्कुल साफ सुथरा होकर के जाना, इसलिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन कारोबार कर सकते हैं, और वो इसलिए कर सकते हैं ये जब नमाज का वक्त हो तो बिल्कुल अपने आप को साफ करके जाए। लेकिन आदमी जब कारोबार करता है तो फिर वहाँ जाने नमाज जाने के लिए फिर वो देखता नहीं है, फिर वो कहता हटा बाद में पढ़ लूंगा नमाज। तो इम्पोर्टेंट जो है वो नमाज की नहीं होगी, फिर कारोबार की इम्पोर्टेंस हो गई कि भाई कारोबार जो है वो नमाज से बढ़कर के हो गया है। ये कारोबार फिर ज्यादा हो जाएगा उसके दिल में कि नमाज को फिर वो पीछे छोड़ देगा, रोक देगा। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है जो मौलाना वगैरह ये कह रहे हैं कि मुसलमान को नहीं बेचना चाहिए रंग वगैरह और दुकानें ना लगाए क्योंकि ये तो हिंदुओं का त्योहार है? भाई नहीं, हिंदुओं का त्योहार के लिए नहीं बोला उन्होंने रंग की वजह से बोला होगा, ना कि हिंदुओं के त्योहार की वजह से। मैंने बताया ना आपको कि जब रंग लगेगा तो कपड़े गंदे होंगे। अब बार बार बंदा कपड़े तो साफ करेगा नहीं, अपने आप को बार बार साफ तो करेगा नहीं, तो इसलिए यूं कहा गया है कि इस कारोबार से बचा है। लेकिन क्या कारोबार है भाई, पेट का मामला है, लेकिन ये काम वो करे जो अपने आप को बार बार साफ सुथरा करना चाहे, साफ सुथरा करना चाहे। हाँ कल जुम्मा है जी, हाँ हमेशा होता है जुम्मा तो। होली हमेशा नहीं, वो तो साल में एक बार आती है, तो इसी का माहौल हुआ कि भाई जुम्मा तो हमेशा हफ्ते भर आता रहता है। इस बार कह रहे कि भाई कई मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और रंग लग गया हम पे तो हम नमाज नहीं अदा कर पाएंगे। तो मैं वही तो बता, होली साफ होकर के नमाज पढ़ने को गया है ना हुक्म। तो भाई यही फरमान आया कि भाई इससे अच्छा है कि आप नमाज जो है घर में पढ़िए। नहीं। कल तो होली है तो लोग तो खेलेंगे होली। भाई होली खेलेंगे, होली खेलना मना किसने करा है बताओ? हमने ही बचपन में बहुत खेली, लेकिन रंग की नहीं खेली, पानी की खेली, और अभी भी पानी की खेलते हैं। लेकिन आप ये बताओ, कोई जा रहा है नमाज पढ़ने या कहीं पे कुछ जा रहा है तो उसके ऊपर रंग डालना वो गलत होगा नहीं होगा? वो तो हवा में रंग तो फेंकेंगे, वो तो नहीं, कहीं हवा में डाले को बात अलग है, वो मसला नहीं है। हवा से आ जाए उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोई किसी के ऊपर जबरन डाले वो इशू गलत है।
हाँ, जबरन डाले वो जबरन डालने की बात है यहाँ पर। उस नियत से अगर डाल रहा है कि भाई ये मुसलमान है या ये शख्स ऐसा है तो वो डालना गलत हाँ, जबरन डालने के ऊपर बात है भैया, वरना देखो रंग है, कलर जब उड़ाओगे तो वो आएगा धूल, कलर तो आएगा, वो तो आएगा, उसको अगर आप यूं करोगे तो। लेकिन कोई आप पे पक्का कलर डाल दे, फिर बताओ वो किस तरीके से करेगा। नहीं, बाकी आप क्या मानते हैं, ये कारोबार में जब चीजें आती हैं तो वहाँ कारोबार बड़ा होता है धर्म से। अम्मी जान क्या करती थी, जो काम कर रहे वही, शाहरुख खान का डायलॉग है एक बड़ा पुराना, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कि काम ही धर्म है, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन कारोबार है आगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कारोबार को अपनी सीमा के अंदर रहकर, मैंने क्या कहा, जो अगर कलर सीमा क्या, फिर तो वो ये पेट पे बात आएगी तो सीमा आदमी अपने आप लांगेगा फिर। जैसे मुझे ये काम करना है, मीठा कब कड़वा कड़वा तू वाली बात हो। नहीं भैया, मुझे कलर का काम करना है, तो जब मैं नमाज पढ़ने का मेरा वक्त हो रहा है तो मैं बिल्कुल अपने आप को साफ करके जाऊंगा ना वहाँ पर। आपको बेचने में कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को आपत्ति है, जिन मौलाना को अगर आपत्ति हो तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे? मौलाना को भी आपत्ति नहीं है, मौलाना ने जो जिस तरीके से हमें बताया गया है उस तरीके से हम करेंगे, तो उनको भी आपत्ति नहीं है कि बेच सकते हो, बिल्कुल बस बेचो अपने ऊपर लगने लेकिन नहीं, हाँ, लगने, नमाज पढ़ने के लिए लगने ना दो, जब नमाज पढ़ने हैं बिल्कुल क्लियर साफ होकर के जाए, ये वजह है, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है मौलानाओं का, हमारे सारे धर्मगुरुओं का, और हमारे जो नबी थे, सहाबा थे, उन सबका कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ भी काम करो, लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त हो तो अपने आप को बिल्कुल साफ और दिल से पाक होकर के जाओ, ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ। ये आपकी दुकान है क्या? रेडी पे जो रहता है मैं उसको पकड़ता हूँ। जल्दी करो। अरे बुरा ना मानो, होली है, कहिए इसको बुरा ना मानो, अब बोलिए ना कि बुरा ना मानो। होली, अरे होली। अरे ऐसे बोलिए, बुरा ना मानो, होली है। हाँ भाई, बुरा न मानो, होली है। हाँ, आपकी दुकान है ये? नहीं, मेरा नहीं है, तो आप काम करते हैं? इसे मेरा इसका है। क्या नाम हुआ? ये मैं इसके पास तो काम करता हूँ। आप तो होली खेल रहे हैं इनके साथ अभी। वो तो पानी है, ये पानी पानी है भाई, होली में पानी भी चलता है। पिचकारी है ये पानी वाला। बाकी बताइए क्या हाल चाल है? कल तो जुम्मा भी है आपका, कल दुकान बंद रहेगा। हाँ। आप लोग तो होली वगैरह नहीं खेलते हैं? नहीं खेलते। अलाउ नहीं होता है? आज इसके पास जाओ, ये सारा इंटरव्यू दे देगा। अरे 2 मिनट तो आपके पास है, हम 2 मिनट आप तो बातचीत करिए। क्या होता है, होली हराम होती है इस्लाम में? लगना रंग लगाना हराम है। हाँ। और बेचना? बेचना हम बेच थोड़ी रहे, तो बेचना हराम है नहीं है? बेचना हराम है, मतलब अभी बेच रहे हैं, आप जाएगा नहाएगा, अपना पाक साफ हो जाएगा, फिर जाएगा नमाज पढ़ेगा, अपना फ्री रहेगा। बाकी बेचना हराम है अभी? बेचना हराम नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुसलमान है तो वो बेचता भी नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदू के त्योहार है, तो मुसलमान को नहीं, मौलाना वगैरह कहते हैं कि नहीं बेचना चाहिए, बचना चाहिए रंग लगाने से। हाँ, रंग से बचना चाहिए। आप क्या मानते हैं, बेचना हराम है नहीं है? भाई हम तो बेच रहे भाई, हम रोड पर रेडी पटरी पे बैठे हुए हैं, अब हमें तो धंधा करना है, एक पैसे कमाना है, हम इसलिए बेच रहे हैं। तो जहाँ अब नहीं, आपने सही बात करी भाई, रोजी रोटी के लिए अगर हम ये चीजें देखेंगे तो कैसे चलेगा परिवार? हाँ वो है, मैं रंग लगे, मतलब नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ रंग लगा के, तो नमाज नहीं होगा भाई। नहा के जाएंगे फिर? हाँ, नहा के जाएंगे। पक्का रंग हो गया और नहीं जा रहा तो अपने फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं, नमाज नहीं होगा। क्यों है भाई, जब इतनी चीजें बनाई हैं कि भाई नहीं होगी नमाज, क्यों नापाक होगी? नमाज तो दिल से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, शरीर का इसमें मेरे लोग में रंग लगाना ही हराम है। रंग लगाना ही हराम है। ये दुकानदार तो जो बेच रहे हैं, यहाँ तो मैक्सिमम लोग मुसलमान ही हैं बेचने वाले। कहाँ है? हमने जो बात करी है मार्केट में, तमाम मुसलमान भाई कह रहे हैं। बातचीत तो हुआ होगा आपका, उसने क्या बोला होगा आपको? वो यही कह रहे हैं कि देखिए अब हमारी रोजी रोटी है, तो हम बोले वैसे तो घर परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसलिए चला रहे हैं। बात सही है। हाँ बस। तो मौलानाओं की बातों को आप कितना सीरियस लेते हैं कि भाई वो कहते नहीं, आप गलत, उनके हिसाब से तो आप तो गलत कर रहे हैं। उसका त्यौहार है, वो अपना त्यौहार वो खुद मनाए, और हमारा जब जुमा का दिन है, हम जुमा मतलब जब नमाज पढ़ने के लिए जाए तो हमें सही से जाने थे, नमाज पढ़ के आके अपने घर चले जाए, और वो जितना मर्जी उतना अच्छा है, मतलब होली खेले, कुछ भी करे, बस हम लोग कल जुमा है, जुमा का नमाज पढ़ के अपने अपने घर में जाओ, बैठ जाएंगे, अपना होली खेलते रहो। आपके हिंदू दोस्त वगैरह भी होंगे? हाँ सब है, बहुत हिंदू है, मतलब खेलते हैं होली वगैरह? सब खेलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनस कुरैशी। अनस कुरैशी। हाँ जी, हापुड़ से। कहाँ से? हापुड़। हापुड़। हाँ। ये आपने ये वाला कलर लगाया है क्या? ये लो। नहीं रहने दो, थोड़ा दूर रखो इससे, केमिकल वाला होगा ये तो। कलर वीआईपी वाला। वीआईपी वाला है। हाँ, अरे ये भी सारी चीजें हैं। ये लो। क्या आप रंग बेच रहे हैं? अभी तो कई मौलाना वगैरह कह रहे हैं, हमें अंदर मार्केट में गए, कह रहे भाई मुसलमान के लिए हराम होता है रंग बेचना। हम तो बेचते हैं। बेचते हैं? हाँ। और जो मना करते हैं मौलाना? कोई किसी को मैंने करन दो, जो कर रहा मैंने करन दो। हाँ, हाँ, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। रुपये कमाने रुपये, भैंस भरे भैंसा और मचिए पैसा। हाँ, कल जुम्मा भी है, कोई बात नहीं, होली भी है, ना धोकर नमाज पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, ये निकल जाएगा। कौन यू?
अभी साफ कर दो, केमिकल है मेरे पास, केमिकल आपके पास हैगा। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को बेचना नहीं चाहिए, उन्हें क्या बोलोगे आप? भैंस मरे भैंसा और मछली पैसा, आपको चाहिए पैसा कहीं से भी आए। कहीं से भी आ, कैसे भी आ। हाँ, अच्छा जी, तो बाकी वो लोग गलत बात कर रहे हैं कि भाई नहीं, इस्लाम में हराम है, मुसलमानों के लिए हराम है। भैया मुसलमान के लिए हराम कुछ भी ना। सुनो मेरी बात, हाँ, शराब पीना हराम है, हाँ, मेन चीज। काम करना हराम ना है, हाँ, काम करो। हाँ। भाई मुसलमान के लिए हराम है। ये हराम है ना? पहले की तुलना में क्या लग रहा है, पहले वाली होली और ये वाली होली, इसमें ज्यादा डिफरेंस क्या है, मतलब कमाई का? डिफरेंस है 50% का। आधा काम भी नहीं है, माल बचा पड़ा है, व्यापारी सब रो रहे हैं। सब माल खत्म। मार्केट में तो लग रहा है पूरा रश है ना, ये तो भरा हुआ लग रहा है। अरे ये तो कुछ भी रस नहीं है भाई, इससे भी डबल रस होता है। अच्छा, एक एक पीस, दो दो पीस। अब जैसे तमाम चीजें आ गई हैं तो ये चीजें बिकती हैं, जैसे ये ऐसी चीजें हैं क्या लोग समझते हैं कि एक दिन की होली है तो लोग बचते हैं बड़ा खर्चा करने से। कुछ लोग तो कह रहे बच्चों के लिए ये चीजें तो, इस बार मार्केट में पैसा नहीं है, जिसके कारण ये मद्दी है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि दुकानदार जो हैं वो कई ऐसी चीजें लेकर के आ गए हैं जो शायद एक दिन की होली के लिए पर्याप्त नहीं हो रही है। पेरेंट्स लोग जो है वो बच्चों के लिए खरीदने से बचते हैं महंगी चीजें, कि एक दिन की होली है हम क्यों खरीदे, और दुकानों में ऐसी चीजें भारी मात्रा में आ गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। 70 रुपए की पिचकारी है, अब इसको लेने के लिए 50 रुपए की पिचकारी है, इससे भी ये तो 50-70 की है, लेकिन ये वाली महंगी है। भैया एक तो पीस तो ऐसा आता ही है जो बाजार में रखना पड़ता है। हाँ होती है बिक्री, हर साल से कम बिकी है, इस साल कम बिकी है। ये दुकान आपकी है ये वाली? क्या कहना चाहेंगे आप? अभी एक माहौल भी चल रहा है, मैं थोड़ा उधर आ सकता हूँ 2 मिनट के लिए? ये मुझे लांगना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा 2 मिनट के लिए आप पेटी अगर हटा दे जी। ये देखिए आप, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, क्योंकि होली का पर्व है तो इसमें जहाँ बच्चे होते हैं उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं पेरेंट्स को लेकर के। वो ये डिमांड करते हैं कि जो कहीं और हमने देखा है वो चीज़ हम भी खरीदे, और यहाँ भी आप देखिए तमाम जो है आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। 100 रुपए भाई। आपको हथौड़ा भी देखने को यहाँ मिल रहा है। ये पिचकारी है, क्या है ये? कैसी पिचकारी हुई? ये जी पानी भर के ये ऐसे चलती है, बच्चों के लिए खेलने के लिए है। ये 25 रुपए की है सिर्फ। ये मात्र 25 रुपए की? हाँ जी, मात्र 25 रुपए की है। विद बिल आपको देंगे 25 रुपए की। ये आपकी दुकान तो काफी समय से है, होली की सीजन अभी चल रही है, इसके अलावा क्या बिक्री वगैरह होती है? हमारे यहाँ होली का ही मेन काम है जी, वो इस बार सीजन नहीं है, इससे के कारण बाकी चीजों पे भी मद्दी आएगी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हैप्पी है जी। हैप्पी जी, आपको लग रहा है कि तमाम जो चीजें हैं अभी मार्केट कहीं कहीं मंदा चल रहा है, कारण क्या मानते हैं, वजह क्या मानते हैं? वजह लोगों के पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से है मद्दे। सबसे बड़ा मार्केट का यही वजह है जी, होली का। मिडिल क्लास जो है वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है। हाँ, मिडिल क्लास के पास पैसा कम है, उसकी वजह से। बाकी फिर भी आपको भी यही लग रहा है कारण? हाँ यही है भैया। आप तो एक बात बताइए, एक चर्चा का माहौल है इस बार, आपका जुम्मा भी है और होली भी है, लग रहा है कि भाई पवित्र माहौल चलेगा इस बार? कोई माहौल नहीं है, सब सही है, सब बढ़िया है। अब देखिए मैं बैठा हूँ जी, मेरा नाम है जतिंदर आहूजा, ये है अपने मियाँ जी बैठे, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। लेकिन मियाँ जी, आपको ये फरमान नहीं आया कि भाई होली में रंग वगैरह बेचना या होली खेलना? क्योंकि कई मौलाना वो कह रहे हैं कि भाई नमाज जो है वो नापाक हो जाती है अगर रंग लग गया तो। नहीं हमारे पास कुछ नहीं आया भैया, हमारे पास कोई फरमान नहीं आया। नमाज भी पढ़ेंगे जी, होली भी खेलेंगे। और बिजनेस वगैरह तो चलता है, ये तो करना मतलब कोई गलती नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। कई लोगों से हमने बातचीत करी, कह रहे कि मुसलमान को नहीं बेचना चाहिए ऐसी चीजें, कह रहे ये हिंदुओं के त्योहार है तो मुसलमानों को नहीं बेचना चाहिए। 90% मुसलमान है यहाँ पे सारे बेचने वाले। 90% मुसलमान है। ये होली हटने दीजिए, परसों से नवरात्रे भी हम लोग ही बेचेंगे। अब नवरात्रों का सामान भी हमारे कहते हैं कि नहीं बेचना चाहिए, नापाक हो जाएंगे, नमाज पढ़नी है, आप जो है हाथ पे रंग लग जाएगा, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं होता उससे भैया, कुछ नहीं होता जी, सब ये भड़काने वाली बातें हैं, आने वाली है सब। हाँ मुसलमान को रंग नहीं खेलना चाहिए वगैरह। आप भी खेलते हैं होली? नहीं खेलते नहीं है, बाकी इससे कुछ होता नहीं है। हाँ कुछ होता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। वो बात भी है। बाकी आप देख सकते हैं अब यहाँ तो बीन जो है, अब ये एक प्रकार से शायद ये भी पिचकारी ही है, ये भी पिचकारी है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखिए नाना प्रकार की जो चीजें हैं वो मार्केट में आई हुई है, और तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए भी आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? तौफीक चल रहा है बढ़िया कारोबार? जी। हाँ तो भाई कल जुम्मा भी है, तो कल तो बंद रहेगी दुकानें वगैरह होली की? जी जी जी, सब बंद रहेंगे। खेलते हैं होली वगैरह? जी नहीं। अलाउ नहीं होता मुसलमान के लिए? जी, अभी रमजान चल रहा है ना, इसलिए रमजान भी चल रहा है। बाकी बेचना वगैरह अलाउ होता है? सब कुछ।
ये तो तो कारोबार कहते हैं कि नहीं बेचना भी अलाउ नहीं होता है, हराम की चीज हो गई, हिंदुओं का त्योहार है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो काम है भाई, कारोबार है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो रोजी रोटी में चलता है ये। सब चलता है। हिंदू भाई तो दोस्ती भी रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, तो खेलने में क्या क्या आपत्ति है, दोस्तों के साथ खेलना भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती भाई। जितने लोग मना करते हैं ना वो जायज नहीं है, सही नहीं है। क्यों लोग मना करते हैं? कई मौलाना है वो फरमान दे रहे हैं कि भाई मुसलमान बच्चे रंग ना लगे उसके शरीर और मौलाना तो भाई बता करेंगे, ठीक है, पे, बाकी रंग लगने से कोई रंग वरना हो तो रहा है। रंग लगने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई आपत्ति नहीं है रंग लगने से? लोग जो है वो खेलते भी है, वो लोगों की अपनी अपनी है। अब जब बात रोजगार की आ गई है, जहाँ बात बिजनेस की आ गई है, वहाँ तो यही कोशिश होती है कि भाई 2 पैसे कमा ले आदमी, और बाद में जो है वो तमाम मजहब की बातों को सुना जाएगा, तमाम मौलानाओं की बातों को सुना जाएगा, लेकिन उससे पहले कोशिश होती है कि 2 वक्त की रोटी आदमी कमा ले, तब जाके हम जो है धर्म की बात करेंगे। ये देखिए अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये आज ही लगा हुआ है मार्केट, होली के दिन, यानी कि कल जो है ये बंद हो जाएगा। तो अच्छी खासी शॉपिंग हो रही है लोगों की। देखिए 100 रुपए में यहाँ भाई जी भी रंग बेच रहे हैं। आप भी आइए, और मैं द न्यूज़पेपर की ओर से आप सभी को एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे ये अनुरोध भी करूंगा कि कोशिश कीजिए होली में ऐसे रंगों से बचे जो आपको और आपके परिजनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचाए। बाकी द न्यूज़पेपर आपकी पूरे परिवार के लिए होली की मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता है।